ये है दिल्ली दर्पण। लोकल थाने की पुलिस थी, दयालपुर थाने की, वो भी आ गए थे और ला के कवर खोल के बच्चे को निकाल के ले गए। हमसे बगैर पूछे, हमसे बिल्कुल नहीं पूछा। आप लोगों की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी इस चीज में, मेरी बिल्कुल परमिशन नहीं। बच्चा बहुत अच्छा था। हमारे दिल में तो बहुत दुख हो रहा है हमारे बच्चे के साथ में ऐसा हुआ। हम जब बच्चे ने कह दी कि ऐसा हम कुछ नहीं करा रहे, बच्चे को 1:30 बजे निकाल के ले गए। 1:30 बजे रात को निकाल के ले गए, कोई लापरवाही नहीं करी बच्चों ने। तो पुलिस क्यों ही आई, क्यों लेके गई हमारे बच्चे को? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद में है। यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया है जो खाकी को भी शर्मसार करता है और सामाजिक मान्यताओं को भी शर्मसार करता है। मेरी मौजूदगी इस वक्त नेहरू बिहार में है और यहाँ पर जो है पिछले शुक्रवार को एक बच्चा अपने परिवार के साथ जो है एक वाटर पार्क में जाता है जिसका नाम जस्ट चिल बताया जा रहा है, जो अलीपुर के अंदर स्थित है। उस वाटर पार्क में जाता है, चूंकि गर्मियों का समय है तो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली नॉर्मली अपने बच्चों को लेकर इस तरह जाते हैं। परंतु उस बच्चे के साथ वहाँ पर एक हादसा हुआ। उस बच्चे की जो है उसमें बताया जा रहा है कि डूबने के कारण उसकी वहाँ पर मौत हो गई। उसके बाद परिवार डरा सहमा अपने बच्चे का जो डेड बॉडी है उसको लेकर अपने घर पर आता है। उसके बाद उसको सुपुर्दे खाक कर देता है। उस अंतिम प्रक्रिया के बाद भी जब पुलिस को सूचना मिलती है, उससे पहले पुलिस को कोई सूचना नहीं मिली थी जैसे कि जानकारी है। पुलिस को उसके बाद जब सूचना प्राप्त होती है मीडिया के माध्यम से, तो पुलिस जो है इतनी नीची हरकत करती है एक तरीके से। हालांकि वो पुलिस का अधिकार है, परंतु बताया जा रहा है कि कब्र के अंदर से बच्चे के शव को निकाला गया है। परिवार का क्या आरोप है? परिवार ने बोला कि हमारी बिना सहमति के सब चीजें की गई हैं। लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चूंकि एसीपी के निर्देश के बाद ये सारी चीजें घटित हुई हैं, तो एक सवाल ये भी उठता है कि पुलिस ने परिवार के बिना परमिशन की चीजें कैसे की। और एक सवाल ये भी उठता है कि आपराधिक जब कोई घटना घटित हो जाती है तो आपको सबसे पहले पुलिस को सूचना जरूर देनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सलमान जी, आप लड़के के पिता हैं। क्या हुआ था शुक्रवार को? शुक्रवार को ऐसा हुआ था, मेरा बेटा मेरे पास आया था, मैं यही बैठा हुआ था। तो मेरा बेटा कह रहा मैं बड़ी अम्मी के साथ जा रहा हूँ, बड़े पापा के साथ। तो मैंने कोई बात, चले। आप नहीं गए थे? मैं नहीं गया था। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बहन हुई और उन सबके बच्चे, 4 बच्चे थे। ये सब गए थे घूमने के लिए जी। उसके बाद में 4:30 बजे मेरे पास कॉल आता है कि आशा डूब गया। डूब गया। मैं यहाँ से निकला, रास्ते में जब बुराड़ी तक पहुँच पाया था, जब तक फोन आ गया कि उसकी डेथ हो चुकी। डेथ हो गई। ये चीज वहीं पर कंफर्म हो गई थी या हॉस्पिटल में कंफर्म हुई? ये जो उसके फार्म हाउस के जो वाटर पार्क के जो हॉस्पिटल है ना, उन्होंने कंफर्म करा था कि बच्चा मर चुका है। ये भी बताया जा रहा है कि आप लोगों को सोनीपत भेजा गया था। हरियाणा के हॉस्पिटल में भेजा, जब यहाँ पास में हॉस्पिटल था वहाँ पर नहीं ले। यहाँ पास था सरकारी हॉस्पिटल जो है यहाँ पे बड़े बड़े, वहाँ नहीं भेजा गया बच्चों को। और उसके बाद में जब मृत्यु घोषित कर दिया उसे, तो उन्होंने घर पे भेज दिया शव। हमने पोस्टमार्टम इसलिए नहीं कराया क्योंकि छोटा बच्चा था जी। अब बच्चा उसका क्या कसूर है बेचारे का, हमने ऐसे ही ला के दफना दिया रात को 11:30। उसके बाद हम सुबह को वहाँ पहुँचे। सुबह फिर गए आप? सुबह हम वाटर पार्क गया, मैं, मेरी वाइफ, चाचा ताऊ सब गए थे इकट्ठे होकर 15-20 जने जी। हमने वहाँ पे जाके वीडियो मांगी थी, फुटेज। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास नहीं है और पुलिस वाले ले गए, निकाल लिया। पुलिस और वीडियो और फोटो पुलिस वाले निकाल के ले गए, आपको इन्फॉर्म नहीं किया? मेरे को कोई इन्फॉर्म नहीं करा। वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, अगर आपको वीडियो चाहिए तो 1-2 दिन का समय दो और आप हमें लिख के दो, तो हम आपको सिर्फ दिखा सकते हैं, देंगे नहीं। मतलब गलती भी वाटर पार्क की और वही और बात करते रहिए काफी देर तक। तो उन्होंने ये भी बोला था कि हम तुम्हारी कुछ सहायता कर देंगे पैसे से। ऐसे आपको कहा उन्होंने? हाँ, सहायता के लिए उन्होंने बोला, जो बात है 5 लाख रुपए के लिए। ठीक है चलो देखते हैं। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, हम थाने चले गए। फिर आप थाने गए? अलीपुर थाने गए। थाने में जाके एसीपी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मेरी बातचीत हुई। तो एसीपी साहब ने मुझसे पूछा था कैसे हुआ, मैंने उनको ऐसे ही बताया। आप खुद थाने गए थे या आपको कहीं से प्रेशर आया था पुलिस के पास जाने के लिए? वाटर पार्क में एसीपी साहब, एसएचओ साहब आए थे, खुद ही पूरी टीम आई थी जब।
कम से कम 2-3 घंटे बाद पूरी टीम आई थी शाम के टाइम। हाँ, पूरी टीम आई थी 15-20 जनों की, और मेरे से सारा कुछ लिखा उन्होंने, पूछताछ करी। लिखने के बाद में वो मुझे, मेरे चाचा को और मेरे बड़े वाले भाई को, जिनके साथ मेरा बेटा गया, हम लोग एसीपी साहब के पास ले गए थाने। हम वहाँ जाकर मेरी एसीपी साहब से बात हुई है, तो एसीपी साहब ने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने ऐसे ही बताया, सारी चीज़ें बताई मैंने। उन्होंने यही पूछा किसी पे कोई रसीद को, सर ऐसे मेरा भाई था, मेरे भाई के साथ कई बार घूमने चला गया। अक्सर जाते हैं फैमिली में, होते हैं भाई के बहन के सबके बच्चे जाते हैं, ऐसे मैंने अपना बेटा भेज दिया। उन्होंने केस की भी बोला था। एसीपी साहब ने मुझसे ये पूछा था कि आपको इन्होंने कुछ दिया है अभी तक। मैंने उनको बताया मेरे को दिया नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है 5 लाख रुपए के लिए हामी भरने के लिए। उन्होंने ये कहा है कि हम बाहर वालों को देंगे, इससे बढ़िया आपकी मदद कर देंगे। 5 लाख रुपए की मदद के लिए उन्होंने मुझसे बोला है। बस इतनी बात हुई है। उसके बाद में रात को 12 साढ़े 12 बजे करीब एसएचओ साहब और एसीपी साहब कहने लगे हम आपका घर देखना है, कब्रिस्तान जहाँ पे आपने बच्चों को रखना है। जी, हमने बहुत मना करा कि हम नहीं दिखाएंगे, हम नहीं दिखा सकते, हम बच्चे की कब्र नहीं खुदवाना चाह रहे। उन्होंने हमसे मना भी करा कि हम कब्र नहीं खोदेंगे बिल्कुल भी, हम सिर्फ पूछताछ के लिए जाएंगे। हमें गाड़ी में बिठाया, गाड़ी लॉक कर दी, यहाँ लाए, और लोकल थाने की पुलिस थी, दयालपुर थाने की, वो भी आ गए थे, और ला के कवर खोद के बच्चे को निकाल के ले गए। हमसे बगैर पूछे, हमसे बिल्कुल नहीं पूछा। आप लोगों की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी इस चीज में, मेरी बिल्कुल परमिशन नहीं थी। इस चीज में मेरी बिल्कुल परमिशन नहीं थी, ना ही मैंने उनको ये इजाजत दी थी कि आप जाके कवर खोदो। मैंने उनको कब्रिस्तानों में भी रोका था, कब्रिस्तानों में भी मैंने उनसे मना करा था, हाथ पैर जोड़े थे एसीपी साहब के, मेरे बच्चे की मिट्टी खराब हो जाएगी, मिट्टी बेकार हो जाएगी, लेकिन नहीं सुनी, वो निकाल के ले गए। उसके बाद में अब दोपहर को हम लेकर आए, अब लाके हमने उसका दफना किया। आप क्या वजह मानते हैं इस तरीके से जो ये पुलिस ने चीजें? तो वाटर पार्क वालों की सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि उसमें जो है ना सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, देखने वाला कि कोई बच्चा कैसे घूम रहा है क्या है, कोई भी नहीं था उसमें। कल भी मैंने देखा था जाके छत पे चढ़ के, ऊपर से मैं देख रहा था, तो वहाँ पे सब बच्चे नहा रहे थे। क्या नाम है वाटर पार्क का? नाम बता दीजिए आप। नाम जस्ट चिल करके, हाँ जस्ट चिल करके कुछ नाम था, ये नाम है उसका। तो मैंने छत पे से जब देखा था, तो जब भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, जब हम वहाँ पे खड़े थे, कोई एक भी सिक्योरिटी वाला नहीं, बच्चे नहा रहे थे, सब इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद में मतलब आज से पहले कभी पुलिस ने जांच पड़ताल की ही नहीं कि ये वाटर पार्क कैसे चल रहा है बिना सिक्योरिटी के? हम तो पहली बार गए थे, हमारा भाई तो पहली बार ही गया था। आज से पहले कितनी उम्र थी बच्चे की? बच्चे की 7 साल की उम्र थी, स्कूल में पढ़ाई करता था, LKG क्लास में पढ़ता था। LKG में? अभी 3-4 महीने पहले ही मैंने एडमिशन कराया था उसका। एक ही लड़का था मेरा सबसे बढ़िया, वो मेरा सहारा था, वो मुझसे चला। आपका बड़ा लड़का था? मेरा बड़ा बेटा था। जी। क्या चाहते हैं आप? पुलिस के खिलाफ कुछ होना चाहिए, या जो वाटर पार्क के चीजें घटित हुई है, क्योंकि और भी किसी बच्चे के साथ इस तरह की हादसा हो सकता है, और किसी के साथ ना हो, यही चाहता हूँ, और मेरे साथ इंसाफ हो। डिप्रेशन में इतनी चली गई है कि बहुत उल्टा सीधा सब, अपने पापा को चिल्ला रही है, अपनी मम्मी को, बच्चों को मार रही है, कभी एकदम सही आती है, कभी एकदम सही आती है, बिल्कुल भी हो सकता। और इसकी वजह है सिर्फ वो वाटर पार्क? वजह सिर्फ वही है, वजह सिर्फ वहीं से कहीं ना कहीं वो चाहते सरकारी में भेज सकते थे, दिल्ली से उन्होंने हरियाणा में। आपको नहीं लगा कि मुझे पुलिस को सूचना देनी चाहिए कॉल करके? हमने सूचना इसलिए दी थी क्योंकि हम चाहते नहीं थे बच्चे का पोस्टमार्टम, इस चीज़ से हमें बहुत वो रहती है। तो छोटा बच्चा था 7 साल का, उसका क्या कसूर है बेचारे, इसलिए हमने उसका पोस्टमार्टम नहीं करा। लेकिन अब तो हमारी परमिशन के बगैर मेरा बच्चा ही बेकार हो गया, सब चीरा फाड़ी कर दी मुझे। अब मुझे इंसाफ चाहिए। आप इनकी दादी हैं उस बच्चे की? आप? मैं नहीं थी सर, आप नहीं थी उस टाइम पर? मैं तो घर में ही, घर पे ही थी आप जब आपको ये घटना पता लगी है? क्या बनना चाहता था वो बच्चा? ये फोन आया ना, ऐसे ऐसे बात हो गई है, मैं तो खुद ही बेहोश हो गई। उसके बाद फिर बच्चा जब सुपुर्दे खाक कर दिया गया, उसके बाद भी फिर ये स्थिति दोबारा की गई? दोबारा तो ये कल हुई।
तो इस बारे में पता ही ना, मैं गई नहीं थी साथ में। आप पड़ोसी हैं इनकी? तो ये इस तरीके से जो ये किया गया पूरा, कल पुलिस आती है उसके बाद फिर निकालती है, आप क्या मानती, कैसे देखती है इसको? चीज घोटाला गई, मैं इस चीज को नहीं जानती, नहीं बोल पाती मैं इसमें। पर हाँ, बच्चा बहुत अच्छा था, हमारे दिल में तो बहुत दुख हो रहा है हमारे बच्चे के साथ में ऐसा हुआ। हम जब बच्चे ने कह दी कि ऐसा हम कुछ नहीं करा रहे, बच्चे को 1:30 बजे निकाल के ले गए, रात में 1:30 बजे रात को निकाल के ले गए, कोई लापरवाही नहीं करी बच्चों ने। तो पुलिस क्यों ही आई, क्यों लेके गई हमारे बच्चे को, क्यों लेके गई? हमारे हमें यही इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे को क्यों लेके गई? और मना कर रहे हैं बार कि बच्चे को मत निकालो, बच्चे को मत निकालो, बच्चे को मत निकालो। बाकी बच्चे को पुलिस लेके साथ गई, कोई जगह नहीं बताई, कोई प्रूफ नहीं बताया कि फला जा लेके जा रहे हैं। और देखो, इसलिए हम सोच रहे हैं हमारे बच्चे की बहुत बुरी मट्टी पलीत कर दी, हम नहीं चाह रहे थे। बाकी इस हाँ, क्या नाम था बच्चे का? अरशद नाम। अरशद। अच्छा जी। ये देखो वीडियो भी है मेरे पास। कराई गई, हम बच्चे की मट्टी पलीत क्यों करी गई? जब इन्होंने चीजें कर दी हैं तो पूरी कार्रवाई होनी हम चाहिए। इसी चीज से डर रहे थे कि बच्चे के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अब जब हुआ है ना, मैं नहीं चाहती जो इस टाइम मेरी हालत हो रही हो किसी और माँ की हो या किसी और बच्चे के साथ ऐसा हो। वो तो बंद होना ही चाहिए, उस पर सील लगे, उस पर सरकारी ताला लग जाए बिल्कुल ही। वहाँ से ऐसी दुर्घटना किसी और बच्चे की बॉडी ना निकले जैसे मेरी बच्ची की बॉडी निकली है। मेरा बच्चा बहुत समझदार था, वो बहुत इंटेलिजेंट था। ये देखिए कितना प्यारा जो बच्चा है, ये देखिए कितना हैंडसम बच्चा ये लग रहा है इसमें, और डांस करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, इस बच्चे के साथ ये पूरी घटना घटित हुई है। आप समझिए उसके बाद परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, किस तरीके से इनके माता पिता कैसे अपना दिन गुजार रहे होंगे। वो आप इस तस्वीर के पास कोई नहीं आया, कोई आया नहीं, कोई नेता नहीं आया। अभी तक पार्क कारक पे कुछ कार्रवाई हुई है, इस पे वाटर पार्क पे कुछ पता लगा आपको कि अभी तक कुछ बताया नहीं, पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं बताया। हाँ, बस हमें एक कॉपी दे दी है पोस्टमार्टम की कॉपी दी है आपको, किसी भी की कॉपी हमारे को दी है। ये कॉपी हमें दी गई है, जिसके बाद में ये बताया 3 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। FIR की कुछ कॉपी दी है आपको? FIR कॉपी होगी तो शायद मेरे पास। आपने शिकायत दी है उस वाटर पार्क के खिलाफ? हाँ, शिकायत दे दी आप जी। तो ये पूरा मामला था दर्शकों, और जैसा कि परिवार से मैंने बात की, आप देख सकते हैं माता जी की क्या स्थिति है उसकी, और पिता भी लगातार यही कह रहे हैं कि बस एक लौता वो सहारा था हमारा, सबसे बड़ा बेटा था वो हमारे घर में। और उस अरशद की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो वाटर पार्क में नहाने के लिए गया था, अपने परिवार के साथ एंजॉयमेंट करने के लिए गया था। उसके बाद वहाँ पर उसके साथ इस तरह का हादसा घटित होता है, उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है, उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद भी एक तरीके से जब सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है, जब अंतिम क्रिया कर दी जाती है, उसके बाद भी प्रशासन शासन के माध्यम से उस बच्चे को कहीं ना कहीं एक तरीके से उसकी जो अंतिम जो स्थिति थी उसको भी छानबीन करने का प्रयास एक तरीके से कह सकते हैं कि किया गया। परंतु आपको जाहिर कर दें कि ये पुलिस का कानूनी अधिकार है कि किसी भी अपराधी घटना की वो तह तक जाकर जांच पड़ताल करती है। आप देखना ये होगा कि अलीपुर में जो ये पूरा जस्ट चिल नाम करके ये जो वाटर पार्क चल रहा है, इस पूरी घटना को 36 घंटे अभी हो चुके हैं, बीते 36 घंटे हो गए हैं, अभी तक बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी वो वाटर पार्क एज इट इज चल रहा है। तो किस बिहाफ पर चल रहा है, जब ये बता रहे हैं कि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वहाँ पर कोई सेफ्टी मेजर नहीं है, और कैसे फिर वो चल रहा है? क्या और किसी मासूम की जान लेने की जब हो जाएगी उसके बाद पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? देखना ये होगा अलीपुर की पुलिस और तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। परंतु ये कार्रवाई जो पूरी हुई है वो बेहद ही चौंकाने और हैरान और परेशान करने वाली है। आपकी जो पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करेगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी शुभम गुप्ता के साथ, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।